सत्ता और शासन का खेल भी अजब है, जिसको चाहे कोहिनूर कर दे और जिसे चाहे फकीर। एक अयोध्या में रामलला की स्थापना की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं दूसरी ओर झांसी में लोगों को घर से बेघर करने की प्रक्रिया भी गति पकड़ रही है। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला झांसी के डडियापुरा से निकलकर सामने आया है, जहां पर पूरी की पूरी बस्ती को ध्वस्त करने का फरमान जेडीए के द्वारा जारी कर दिया गया है, जबकि वहां सालों से लोग रह रहे हैं और नगर निगम, बिजली विभाग व जल निगम आदि जैसे विभागों से समय समय पर कर वसूल कर इनके आवासीय होने का प्रमाण दिया जाता है। ऐसे में झांसी विकास प्राधिकरण अचानक आता है और सैकड़ों घरों को ये कहकर तोड़ने का नोटिस दिया जाता है कि ये जमीन पार्क के लिए है और एनजीटी का आदेश है, इसलिए तोड़कर विकास किया जाना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने साल तक जेडीए ने भूमि अधिग्रहण क्यों नहीं किया, और अब जब घनी आबादी हो चुकी है तो लोगों को घर से बेघर करना कितना सही है। अगर चुनाव आ रहा है, सांसद जी ने अच्छा आराम विद्युत कराने क्या नाम है आपका? विवेक सेन। क्या मामला लेकर आए हैं हम लोग? एक्चुअली हम सभी डडियापुर वासियों को पिछले कई महीनों से जेडीए की तरफ से नोटिस आ रहे हैं कि हमारे मकानों को ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको एनजीटी की तरफ से प्रेशर आ रहा है उनको। तो हम आज माननीय सांसद जी के पास आए थे, उनसे अपनी बात रखने के लिए आए थे। उनसे हमें सकारात्मक रवैया उनका प्राप्त हुआ है और उनसे विश्वास मिला है कि वो इस मुद्दे पर जेडीए से और झांसी के अधिकारियों से बात करेंगे और पूरा आश्वासन दिया है उन्होंने। जेडीए का क्या कहना है, किस बाबत वह आपके मकानों को ध्वस्त कर रही है? एक्चुअली 2021 की महायोजना जब बनी हुई थी मैम, तो उस समय जिस जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे वो ग्रीन बेल्ट के दायरे में था। वहाँ पे एक प्रखंडीय पार्क बनने की बात थी वहाँ पे, उसमें जो कि हम लोगों को पता नहीं था। उसके बाद उस ज़मीन का जेडीए ने एक्वायर नहीं किया, जेडीए ने उसको एक्वायर नहीं किया। तो उसमें एक क्लॉज है कि अगर जेडीए एक्वायर नहीं करती है तो उस ज़मीन को जो विक्रेता है वो बेच सकता है। तो अकॉर्डिंगली दैट हम लोगों ने वो ज़मीन खरीदना स्टार्ट कर दी। पता था नहीं हम लोगों को कि वो प्रखंडीय पार्क के लिए ज़मीन है। हम लोग उसमें पिछले 10-15 साल से रह रहे हैं और अचानक हम लोगों को नोटिस आ जाता है, तो हम लोगों को बड़ी बहुत कष्टदायी है ये चीज़, क्योंकि एक तरफ जहाँ हमारे रामलला टेंट से महल में जा रहे हैं, हम अपने महल से रोड पे आने वाले हैं। लगभग कितने घर, कितने परिवार? वहाँ पे कम से कम 2,500 से 3,000 घर हैं सर, और बड़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोअर तबके के लोग रहते हैं, जैसे कि टिकिया बेचने वाले, सब्जी वाले। अब वो कैसे एक मकान बनाने में आपको पता ही है कि कितना समय लगता है सर। कितने दिन से चल रहा है ये मामला सर करीब 1-1.5 साल हो गया है सर। इसके बाद आज सांसद जी आपको आश्वासन दे रहे हैं कि अब उनसे बात की जाएगी। हम सांसद जी के पास हम अभी जब हमें कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम सांसद जी के पास आए। क्या ये इस मामले से सांसद जी अनभिज्ञ थे अभी तक? नहीं, सांसद जी ने महायोजना 2031 जो बनवाई है उसमें काफ़ी उन्होंने इनपुट दिए हैं और उन्होंने पूरी कोशिश की है सांसद जी ने कि 2031 की महायोजना में उस एरिया को आवासीय कर दिया जाए। उसका माना जाए कि झांसी के आला अधिकारियों के पास आप घूम के आए हुए हैं और कुछ नहीं हुआ, उसके बाद आप सांसद जी के पास आए। उसके बाद लगता है सांसद जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो इस केस को देखेंगे और जो भी सर। इस बीच आपने और किन नेताओं से सांसद जी के पास हम पहली बार ही आए हैं सर। और किन नेताओं के पास? हम विधायक जी के पास गए थे। विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि 2031 की महायोजना में इस मैटर को डाला जाएगा, और हमने 2031 की महायोजना पढ़ी भी है सर, जो ड्राफ्ट बना था तो उसमें वो हमारे अकॉर्डिंगली थी सर, लेकिन अभी वो पास नहीं हो पा रही है। आई डोंट नो क्या कारण है उसका सर, बट हमें एक आशा है कि 2031 की महायोजना में हमारा जो डडियापुरा क्षेत्र है वो आवासीय